नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्य मास में से भादो दूसरा महीना होता है। इस महीने में धार्मिक कार्य करने का बहुत ही महत्व होता है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व, उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, डोल 11 और अनंत चतुर्दशी आदि। इन पर्व उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म, परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार यह मास कर्म और बुद्धि के संतुलन और साधना से जीवन में सफलता पाने का संदेश लेकर भी आता है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। यह महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम तथा निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए यह महीना सर्वोत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसकी क्या महिमा है, यह सब हम आपको बताएंगे। साथ ही इस महीने में आपको कौन सी कथा सुननी चाहिए, यह भी हम आपको सुनाएंगे। इस महीने में मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने से यह महीना काफी कारगर होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी की पूजा विशेष मानी जाती है। इस माह में बहुत सारी नियम और सावधानियां करनी चाहिए। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित करें। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना अधिक चाहिए। इस महीने में शीतल जल से दोनों बेला स्नान करें ताकि आलस्य दूर रहे और तुलसी के पत्ते को पानी या दूध में उबालकर अवश्य पिए। चातुर्य मास में शारीरिक शुद्धि या सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य का सेवन अवश्य करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिए। पापों के नाश व पुण्य प्राप्ति के लिए एक समय बिना मांगा भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत लें और साथ ही इसमें यह कथा भी सुने। तो आपको हम यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनका नाम था नल। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी भी थे और प्रजा भी पूर्ण रूप से सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूट कर आग लगा दी। बचा खुचा सब कुछ स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब कुछ नष्ट हो गया। विपत्तियों की सीमा ही नहीं रही। राजा और रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए।
अपने जान पहचान के यहाँ भी राजा कई जगह गए, पर कहीं भी आश्रय न मिला। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती है। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंप दिया और रानी दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी भी नहीं किया था, अतः उन्हें बहुत थकान हो जाती थी और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार भी होना था। राजा बहुत ही दुखी थे। उनके उस शाप के कारण उनका कई जगह बहुत अपमान भी होता था। राजा तेली और तेलिन के यहाँ से भी चले गए। अपने अनेक जगह जाकर काम मांगने पर भी उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला। जंगल घूमते घूमते राजा और रानी एक दूसरे से बिछुड़ गए। जहाँ तहाँ भटकने लगे। दमयंती जंगल में अब अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला अब क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से वह कैसे बचे। एक दिन रानी ऐसे ही जंगल में भटक रही थी। अचानक से उसकी भेंट ऋषि सरभंग से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। ऋषि सरभंग जी ने कहा, हे दमयंती पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और उनका व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों ज्यों ऋषि ने बताया त्यों त्यों उसने उस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य भी मिल गया। राजा रानी खुशी से रहने लगे और दोनों पति पत्नी भगवान गणेश के भक्त हो गए। आप लोगों को यह कथा भादो मास में अवश्य सुननी चाहिए। भादो मास में आपको मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करना चाहिए। लंबी उम्र के लिए पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का भी त्याग करना चाहिए। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए। पलंग पर सोना, भार्या का संग, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया हुआ दही भात आदि का भोजन नहीं करना चाहिए। हरी सब्जी, मूली एवं बैगन आदि सभी का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार पूरे माह इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए और बुद्धि को संतुलित रख के भगवान की साधना करनी चाहिए। आप सभी को इस महीने में आने वाले सभी पर्व जैसे हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि सभी उत्सवों का हार्दिक शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।